पार्टनरशिप के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। साझेदारी के क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन ये आरआरबी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये एक आसान चैप्टर होता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इन क्वेश्चन की होती है। यहाँ पर जो हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ डेटा को हार्ड बना करके ही पूछा जा सकता है, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन 4-5 क्वेश्चन में आपको ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक चीज़ ही आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। यहाँ पर जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा इन्वेस्ट होता है, जो भी हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी हम पैसा लगाते हैं उसका जो गुणनफल होता है वो हमें क्या देता है, प्रॉफिट का रेशो देता है। यानी कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए हमने वो इन्वेस्ट किया है, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट यहाँ से मिलने वाला है। वो प्रॉफिट का रेशो हमें यहाँ से मिलने वाला है। देखिए, मान लीजिए एक तो ए है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। उसने क्या किया, 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, यानी कि 5,000 रुपये का उसने निवेश किया। जब उसने देखिए 5,000 रुपये का निवेश किया है और एक दूसरा व्यक्ति है, कोई बी है, उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए 7,000 रुपये का यहाँ पर निवेश उसने कर दिया है। अब इसने क्या किया, देखिए दूसरे ने क्या किया, ए ने, मान लीजिए ए ने जो निवेश किया है वो 12 महीनों के लिए किया है और बी ने यही निवेश क्या किया है, देखिए मान लेते हैं हम इसको, बी ने इसको 10 महीनों के लिए निवेश किया है। अब देखिए इनका प्रॉफिट का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो लिखने का ही तरीका है। आप चाहे इसको कैसे भी लिख सकते हैं। क्या हम देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्ट क्या है हमारा, तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट है ए का और ए ने कितने समय के लिए उसको लगाया है, 12 महीने के लिए उसने इसको। फिर देखिए बी है, यहाँ पर कोई बी है, बी ने क्या किया, 7,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है, 7,000 रुपये का निवेश किया है और उसने जो लगाया है निवेश अपना वो 10 महीनों के लिए यहाँ पर लगाया है। तो देखिए हमने क्या किया, ये इन्वेस्ट इनटू टाइम, तो इन्वेस्ट की गुणा हमने, यानी कि जो हमारा निवेश था उसकी गुणा हमने समय से कर दी। तो जब हम जो भी हमारा निवेश होता है उसकी गुणा समय से हम करते हैं तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, यानी कि जो भी हमें लाभ होगा उसका अनुपात हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पर हम काट सकते हैं इसको। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा। 2 से और काट सकते हैं इसको, 2 छंग 12। तो ए और बी के जो इन्वेस्ट का, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ए और बी के यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा 6:7। तो देखिए जो भी लाभ होगा ना वो उन दोनों में ही 6:7 में बांटा जाएगा साल के अंत में। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी हमारा इन्वेस्ट होता है और उसमें हम टाइम से गुणा कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्ट है उसमें हमने देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टाइम आ गया, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें 5,000 रुपये दिया हुआ है और 7,000 रुपये दिया हुआ, हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 जीरो, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो हम काट देंगे। यहाँ पर ए ने जो निवेश किया है वो 5 रुपये का क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं, और बी ने जो निवेश किया है वो 7 रुपये का क्या है। तो देखिए ए और बी के जो इन्वेस्ट का रेशियो हम निकाल लेंगे हम, यानी कि वो कितना आ जाएगा, यानी कि इसने 5 रुपये का निवेश किया और इसने क्या किया, 7 रुपये का निवेश किया है। और देखिए ए ने जो टाइम लगाया वो कितना लगाया, यहाँ पर 12 महीने लगाया, और बी ने जो टाइम लगाया वो 10 महीने लगाया है। देखिए सॉरी, तो देखिए जो भी हमारा इन्वेस्ट है और उसमें जो हम टाइम से गुणा कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 है 70। तो देखिए 0 से 0 खत्म। तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है वो 6:7 यहाँ पर निकल के आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिखें सिंगल लाइन में, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारा का सारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। कैसे क्वेश्चन हो आप इसी से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा निवेश होता है उसमें हम टाइम की गुणा कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से मिलने वाला है, प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलने वाला है। अब चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने देखिए श्रीमान शर्मा है, श्रीमान गुप्ता है और श्रीमान यहाँ पर सिन्हा है। अब किसी व्यवसाय में देखिए क्रम से उन्होंने 4,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये का निवेश करते हैं।
किंतु देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, 6 महीने के बाद वो छोड़ देते हैं। फिर आगे बोला गया कि 8 महीने बाद उन्होंने 34,000 रुपये का लाभ कमाया है, तो इसमें श्रीमान गुप्ता का प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो तो हम यहीं काट देंगे। ये इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। चाहे तो हम इसको 2 से और काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए श्रीमान से मैं एस से लिख लेते हैं हम इसको, और गुप्ता जी से लिख लेते हैं, और यहाँ पर सिन्हा से हम SN लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इनके लिख लेंगे इन्वेस्ट का रेशियो, यानी कि इन्वेस्ट कितना किया हमने, इनको काट के छोटा बना लिया। तो मान लीजिए इन्होंने 2 का निवेश किया है, और इन्होंने 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 का निवेश किया है। और इन्होंने क्या किया यहाँ पर, देखिए सिन्हा जी ने क्या है 3 का निवेश। तो ये इनके निवेश हमने लिख लिया। अब देखिए निवेश में हम गुणा कर देंगे इससे टाइम से, तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर। तो टाइम देखिए हम क्या कह सकते हैं, दिया गया है कि 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते। और शर्मा जी कौन है, ये वाले हैं शर्मा जी। का मतलब ये कि 6 महीने तक तो इन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो जितने टाइम के लिए लगाया है उतना टाइम हमें यहाँ पर लिखना है इनका। पर इन दोनों ने, जो गुप्ता जी है और जो सिन्हा जी है, इन्होंने क्या किया, कोई भी व्यवसाय में छेड़छाड़ नहीं की। इन्होंने टोटल 8 महीने के लिए ही अपना निवेश किया है। तो इन दोनों ने क्या किया, 8 महीने के लिए निवेश किया है, तो 8 महीने। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारा इन्वेस्ट है उसमें हमने टाइम की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ये टोटल जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, उसका रेशियो हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, अब देखिए काट सकते हैं हम इसको यहाँ पे। 6 दूना होते हैं 12, तो हम 4 तिया 12 कर देंगे, 3 बार जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा ये, यानी कि 6 दूना 12, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 4 खत्म, और 4 दूना में 8 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 8 रेशियो में, यहाँ जाएगा ये 3 6। तो देखिए 8 रेशो 3 रेशो 6 यहाँ से हमने निकाल लिया। इनके प्रॉफिट का रेशो निकल के आ गया। ये तो देखिए इनका क्या था, ये निकल गया है इनका इन्वेस्ट का रेशो, यानी कि आई। ये क्या है इनका टाइम, और ये क्या है नीचे इनका ये प्रॉफिट निकल के आ गया ये। तो नीचे जो लिखा हमने, ये प्रॉफिट का रेशो हमें दे दिया इनको। देखिए शुरुआत क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने आपको धीरे धीरे समझा दिया है, बाकी अगले क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे। अब टोटल देखिए इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 8 से 14 और 3 17 का। तो टोटल प्रॉफिट है उनको 17 का। पर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रॉफिट जो है ना उनको वो 34,000 रुपये का है, यानी कि 17 यूनिट है 34,000 के। 8 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि गुप्ता जी को कितना हिस्सा है वो हमें बताना है। तो 8 से हम गुणा कर देंगे, 17 दूना 34, 8 दूना हो जाएगा 16। तो 16,000 रुपये का क्या आ जाएगा, उनका हिस्सा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया ये सवाल, और ऐसे ही सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए पी एक व्यवसाय में 35,000 रुपये का निवेश करता है, और 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। 5 महीने के बाद क्यू आता है कुछ पैसा लेकर के। कितना लेकर के आया वो यही हमें बताना है। पर यदि क्यू को मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो पी के लाभ से 50% अधिक हो, तो क्यू का निवेश कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जेई में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पर हमें हिंट जो है ना यहाँ से मिलेगा, हमें 50% है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, उनके प्रॉफिट का रेशो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो देखिए पी रेशो क्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं। कैसे, बोला कि आगे जो पी का लाभ है ना वो 50% अधिक है क्यू के, यानी कि जो क्यू को मिलने वाला लाभ है वो पी से 50% अधिक है। और 50% का मतलब होता है 1/2 का। मतलब ये कि क्यू का अगर जो लाभ का रेशो 2 होगा ना, तो उसको क्यू को कितना मिलेगा, उससे 50% अधिक, यानी कि 3 उसको मिलने वाला है। तो इनके प्रॉफिट का रेशो हमने निकाल लिया कि 2:3 में क्या होगा, उनको दोनों को प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे बोला गया है कि यहाँ पर अब हम लिखेंगे इनका सीधा सीधा इन्वेस्ट का रेशो। तो देखिए पी ने क्या किया, 3500 रुपये का निवेश किया, और टाइम कितना लिया उसने, देखिए पी ने जो टाइम लिया है वो पूरे के पूरे 1 साल का टाइम तक उसने निवेश किया है। क्योंकि क्यू 5 महीने बाद आया, तो देखिए इसने क्या किया, इन्वेस्ट में हमने क्या कर दिया, उसकी टाइम से मल्टीप्लाई कर दी। टाइम कितना है यहाँ 12 महीने है। तो अब क्या मिलेगा हमें, और देखिए दूसरा है कोई क्यू ने क्या किया, मान लेते X रुपये का उसने निवेश किया, और 5 महीने बाद उसने निवेश किया, मतलब 7 महीने के लिए उसने क्या किया, पैसा निवेश किया है। तो यहाँ क्या किया हमने, देखिए ये तो है हमारा इन्वेस्टमेंट और ये है हमारा टाइम। तो हम जानते हैं कि जो निवेश में अब जब हम गुणा करते हैं टाइम का, तो हमें रेशो मिलता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट हमें यहाँ मिलने वाला, और प्रॉफिट का रेशो हमें पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:3 में। तो देखिए 2:3 में क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो ये लिखने का तरीका है, बस आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए पी का जो प्रॉफिट का रेशो है वो तो 2 है, और क्यू का कितना है 3 है। बस एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। आसान सवाल है ये, लैंग्वेज ही आपको समझना था बस यहाँ पर।
7 से काटेंगे इसको, 7 पंजे हो जाएगा 30। तो देखिए 2 से काटेंगे हम इसको, 2 छंग 12, यहाँ जाएगा देखिए 6 पंजे 30, और 3 भी ये पलट के इधर चला जाएगा गुणा में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3000, इंटू में आ जाएगा ये 3, x बराबर आ जाएगा 9000। तो बस 9000 क्या आ जाएगा, उसका इन्वेस्ट आ जाएगा। क्यू ने क्या किया, 5 महीने बाद 9000 रुपये का निवेश किया है। तो देखिए सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धीरे धीरे ही हम समझेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है, कम क्वेश्चन ही करेंगे, पर आप जब इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो जो भी साझेदारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए रेलवे के, वो सारे के सारे आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया है और एक्स ने 8000 रुपये का निवेश किया, वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया और जेड ने भी 6 महीने बाद 6000 रुपये का निवेश किया है। फिर देखिए यदि 3 वर्षों में उनको 9660 रुपये का प्रॉफिट होता है तो जेड का हिस्सा कितना होगा, ये हमें याद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे हम यहाँ, तो इसके खत्म, ये तो इसके खत्म। 2 से फिर से काट सकते हैं इसको, 2 चौक हो जाएगा 8, 2 5 10 और 2। तो इन्होंने कितना कितना निवेश किया है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए मान लेते हैं एक तो एक्स है, एक यहाँ पर ये वाई है, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, एक यहाँ पर कौन है, जेड है। तो एक्स ने क्या किया, मान लेते हैं हमने काट लिया इसको, तो 4 का निवेश किया। वाई ने कितना किया, 5 का निवेश किया। और जो जेड है ना, उसने कितना का निवेश किया, 3 का निवेश किया। अब समय निकाल लेंगे हम कि कितने कितने टाइम के लिए उन्होंने निवेश किया है। तो देखिए ये तो क्या है, निवेश का रेशो निकाला हमने, यानी कि निवेश कितना कितना उन्होंने करा वो लिखा। अब निवेश में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे टाइम का। तो कितने टाइम के लिए निवेश किया है, देखिए 36 महीनों के लिए, यानी कि 3 साल, मतलब 12-12 महीने के यहाँ पर 3 जोड़े बन जाएंगे, यानी कि 36 महीनों के लिए उन्होंने निवेश किया है। पर जेड ने क्या किया, 6 महीने के बाद आया था वो 6 महीने, यानी कि 36 माइनस के 6, तो 30 महीने के लिए उसने निवेश किया है। जबकि एक्स और वाई ने क्या किया था, 36 महीने के लिए निवेश किया। लेकिन जेड क्या आया था, यहाँ पर 6 महीने बाद आया था। इसलिए क्या करेंगे हम, क्योंकि 3 साल में 36 महीने हो जाएंगे और 36 महीने निवेश किया है किन्होंने, एक्स और वाई ने। तो जेड ने कितने महीने निवेश किया है, जेड ने सिर्फ 30 महीने ही निवेश किया है। तो बस हमने क्या किया, निवेश इंटू टाइम कर दिया है, यानी कि इन्वेस्ट इंटू टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 36 आ जाएगा। तो बस इनके क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे अब काट के। हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम, तो 9 चौक हो जाएगा 36, 9 चौक हो जाएगा 36, और ये 3 9 होते, 9 से 9 खत्म। अब क्या कर सकते हैं हम, 2 से काट सकते हैं इसको, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना में हो जाएगा 4, ये 10 है यहाँ पर, 2 पंजे हो जाएगा 10, मतलब यहाँ जाएगा देखिए 4 दूना में 8 रेशो, 5 दूना में आ जाएगा 10 रेशो, और 5 एकम 5। तो उनके जो प्रॉफिट का रेशो आएगा ना 3 साल के बाद, वो आएगा 8:10:5। तो 10 और 8 18, 18 5 हो जाएगा 23। तो हमारे हिसाब से तो देखिए उनको जो लाभ हुआ है ना टोटल, वो 23 रुपये का हुआ है, यानी कि 23 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है उनको। पर क्वेश्चन में बोला गया कि उनको जो लाभ हुआ है ना, वो 9660 रुपये का लाभ हुआ है। हमसे पूछा गया है कि जेड को कितना मिलेगा, तो जेड को मिलेगा 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बस हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे 23 से। तो 23 दूना में देखिए 23 चौक होते हैं 92, तो 4 बार जाएगा ये, यहाँ पर 4 बचेगा ये, और 23 दूना में होता है 46, तो 0 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 420 में, 0 का 0, 5 दूना में 10, और 5 चौक 20 और 1 21। तो 2100 रुपये क्या मिलेगा, जेड को मिलेगा। तो जेड को मिलने वाला प्रॉफिट हो जाएगा वो 2100 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धीरे धीरे देखिए, अच्छा सवाल है ये वाला, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझना है इस सवाल को। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे ग्रुप डी वगैरह में। बाकी लैंग्वेज ही देखिए आपको समझ नहीं है, इन क्वेश्चन में हार्ड नहीं है। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है बस, इन्वेस्ट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट, बस सारा कुछ इसी पर आपका समाप्त होने वाला है। ए और बी देखिए यहाँ पर क्रम से 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी 70,000 रुपये निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में क्या हुआ, वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। एक्स महीने पहले निकल गया वो। यदि देखिए वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो हमें एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। तो प्रॉफिट का रेशियो तो हमें पहले दे दिया इन्होंने, 3 व्यक्ति है ABC। तो हम क्या करते हैं, 50,000 के 4 जीरो खत्म, 60,000 के 4 जीरो खत्म, 70,000 के 4 जीरो खत्म कर देते हैं। 5, 6 और 7 रुपये उन्होंने निवेश किया है, ऐसे लिख लेते हैं हम इनको। देखिए ए है,
यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये सी है। तो 3 व्यक्ति यहाँ पर होने वाले। कितना कितना निवेश किया इन्होंने, देखिए 5 किया है ए ने, और देखिए 6 किया है बी ने, और 7 किया है सी ने। कितने टाइम के लिए निवेश किया उन्होंने, यहाँ पर यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि x महीने के बाद सी भी व्यापार में उनके साथ जुड़ जाता है x महीने के बाद। तो मान लेते हैं x महीने के लिए उसने निवेश किया। फिर बोला गया कि अंत में क्या हुआ, x महीने पहले बी भी साझेदारी से बाहर निकल जाता है। तो बी भी x महीने पहले बाहर निकल जाता है यहाँ से। पर क्वेश्चन में बोला गया कि ए जितना पूरे के पूरे साल तक वो लगा रहा, जितना प्रॉफिट का लाभ होगा ना वो 12 महीने तक ही होने वाला है ए को, क्योंकि ए शुरू से एंड तक व्यापार में रहा है। तो देखिए ए को जो प्रॉफिट होगा ना वो 12 महीने के लिए ही होगा यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और अब फिर देखिए आगे दिया गया हमें यहाँ पर इनके जो यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो प्रॉफिट का रेशो है वो कितना है। प्रॉफिट का रेशो दिया गया है हमें यहाँ पर 20, 18 और 21। तो देखिए 20:18 रेशो 21। तो बहुत ईजी सवाल है ये, बस मैं आपको समझाने में थोड़ा सा आपको समय ले रहा हूँ। बाकी आंसर इसका निकालना बहुत ईजी है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इसको समझ लेंगे तो आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पर। तो पढ़ने के साथ आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डेटा आसानी है, ये भारी नहीं है। तो 10 से 15 सेकंड में आप इसको उड़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ये हमारा प्रॉफिट का रेशो है, ये क्या है हमारा इन्वेस्ट इनटू टाइम है। अब देखिए हमने देखा था कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, देखिए इन्वेस्ट इनटू टाइम बराबर होता है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें टाइम ही निकालना है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम बराबर हो जाएगा हमारा जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर उसमें इन्वेस्ट से हम भाग लगा देंगे तो क्या होगा, हमें टाइम निकल जाएगा। ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट में हमने भाग लगा दिया हमने निवेश का, तो टाइम हमारा आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, जो निवेश किया है और जो टाइम है ना, उन दोनों का गुणनफल के बराबर प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हमें पहले ही दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम देख सकते हैं कि ये इसका कितने गुना है। तो जितने गुना ये होगा ये भी इसका इतने ही गुना होगा, और ये भी इसका इतने ही गुना होने वाला है। तो एक तरीके से हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो 12 पंजे होते हैं 60 और 20 क्या होते हैं 60, ये इसका 3 गुना है। तो इसका भी हम 3 गुना कर देंगे। मतलब जैसे हमने इसको काट लिया पहले, तो यहाँ जाएगा ये 3, और 7 से हमने इसको काट लिया यहाँ पर, यहाँ जाएगा ये 3। देखिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। तो ये 3 गुना करके x की जगह पर क्या आ जाएगा 9। 3 गुना यहाँ पर भी करेंगे हम तो x की जगह क्या आ जाएगा 9। मतलब ये है कहने का कि b और c का जो धन लगा है ना वो 9 महीने के लिए ही लगा है। पर यहाँ पर आंसर जो आएगा x की वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि b ने जो अपना रुपया लगाया है वो 9 महीने के लिए लगाया। इसका मतलब ये है कि b 3 महीने पहले निकल गया था, यानी कि व्यापार एंड होने के 3 महीने पहले वो निकल गया था। और सी के साथ ये केस क्या होगा कि सी ने जो निवेश किया है अपना वो 9 महीने के लिए क्या है, इसका मतलब सी 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। 3 महीने के बाद, 9 महीने इनने निवेश किया, 9 ही इनने निवेश किया। पर बी क्या हुआ था, व्यापार के एंड में 3 महीने पहले निकल गया, और सी क्या हुआ था, व्यापार के शुरू के 3 महीने बाद वो आया था। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी। इजी सवाल है, कुछ नहीं करना था, बस इसमें इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बस। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए जो भी टाइम निकालना हमने, तो प्रॉफिट का रेशो हमें दिया हुआ है 20, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, इन्वेस्ट से, तो हमें टाइम भी निकल जाएगा। तो आप इसको करके देख सकते हैं। आप इसको खुद से भी ट्राई करना है एक बार, अगर आपको कम समझ आया तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, 1/3 हिस्सा मिलता है, तो लिख लेते हैं हम। फिर बोला गया कि बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, तो बी रेशो सी। अगर सी को 1 मिला तो इसका 3 गुना 3 बी को मिलने वाला है। तो फिर बोला गया कि सी को ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं। यहाँ पर कि सी को ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं। ए का हिस्सा कितना होगा ये यहाँ पर हमें बताना है। तो आसान है, बता देंगे हम कैसे। 1/3 किसको मिला, ए को। टोटल कितना है यहाँ पर देखिए 4। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। हम मान लेंगे टोटल की धनराशि है कितनी, वो जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही माने 12। आप तो 4 और 3 से कटने वाला नंबर मान सकते हैं। आप 12 मान सकते हैं, आप 24, 36, 48, आप कुछ भी मान सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आने वाला। तो मैंने क्या किया, टोटल जो धन है ना वो 12 यूनिट है, 12 यूनिट मैंने ले लिया। तो पहले ही क्वेश्चन में बोला गया कि ए को कुल धनराशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। 1/3 का मतलब क्या है,
तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम, जो ए को मिलेगा ना वो 4 मिलने वाला है। टोटल में से 4 यूनिट ए का हिस्सा मिलेगा। तो बी और सी को कितना मिलेगा, बी और सी को भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर देखिए। तो बोला अब देखिए टोटल 12 में से 4 यूनिट उसने उनको मिल चुका है, बचा कितना 8 यूनिट। अब 8 यूनिट किस में बचागा, तो बी को 3 गुना मिलता है किससे, सी से। तो है कितना ये 4 यूनिट, मतलब ये इसका 2 गुना है। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6। तो बी को कितना मिलेगा 6 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तभी तो देखिए ये सी का क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। 6 क्या है, सी का 3 गुना है। तो टोटल क्या हो गया, हमने उनको बांट दिया, टोटल हिस्सा उनको हमने दे दिया। अब बोला गया आगे क्वेश्चन में यहाँ पर कि जो सी को क्या मिलता है, ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे हिसाब से 2 यूनिट उसको कम मिले हैं, पर क्वेश्चन में बोला गया कि उसको 1200 रुपये कम मिले हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1200 रुपये है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी कि ए का हिस्सा बताना है हमने। तो ये इसका 2 गुना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 4। इसका भी 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 दूना 2400। तो डी का आंसर आ जाएगा हमारे, यानी कि 2400 रुपये मिलने वाले हैं ए को। क्यों, 2 यूनिट की वैल्यू हमने देखा 1200 रुपये है, 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 2 दूना 4, 12 दूना 24। तो डी का यानी कि जो ए का हिस्सा होगा वो ऑप्शन डी 2400 रुपये उसको मिलेंगे। पूछता कि टोटल रुपए कितने हैं जो उनमें बांटे गए हैं। तो हम देख लेंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपये। हमने कितना माना था टोटल धन 1200 रुपये। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इसकी। तो 12 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 छंग 72। तो यहाँ जाएगा 7200 रुपये टोटल उनमें बटेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रम से 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि देखिए 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ का रेशो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आसान सवाल है, हम क्या करते हैं इसको काट लेते हैं। कितना 3 जीरो यहाँ पर है तो हम 3 जीरो इनके गैप कर देंगे। 3 यहाँ से देखिए आसान हो जाएगा हमारे लिए डेटा ये थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि महेश ने 20 रुपये का निवेश किया और हरीश ने 30 रुपये का निवेश किया है। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए एक तो महेश है और एक यहाँ पर ये हरीश होने वाला है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम, एक तो देखिए महेश है और एक यहाँ पर ये हरीश है। फिर बोला गया कि इन्होंने निवेश किया है क्रम से 20 रुपये और 30 रुपये का इन्होंने निवेश किया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो हम क्या मानेंगे कि 5 रुपये वो निकाल लेता है। अब 5 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ का रेशो कितना होगा 3 महीने। मतलब जो महेश है ना उसने 12 के 12 महीने अपना पैसा निवेश किया है। तो महेश ने तो 12 के 12 महीने अपने पैसे लगाए, पर बोला गया कि उसने हरीश ने 3 महीने के बाद कुछ पैसे निकाल लिए, मतलब 5 रुपये उसने निकाल लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5,000 निकाले तो हमने डेटा को छोटा कर दिया था, तो 5 रुपये वो निकालेगा। लेकिन 3 महीने तक उसने 30 ही रुपये का तो निवेश किया है, प्लस उसने क्या किया 3 महीने के बाद निकाले। तो मतलब 3 महीने बाद अब 25 रुपये हो जाएगा उसके, और ये जो होगा ना वो 9 महीने तक निवेश कराएगा वो 25, तभी टोटल 12 महीने तक वो व्यापार में शामिल रहेगा। देखिए इस प्रकार इनका रेशो कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं अब हम। तो यहाँ जाकर देखिए 12 से यहाँ पर कर लेंगे 12 दूना 24, यानी कि यहाँ जाएगा 240 रेशो। यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 3 3 9 यानी कि 90। तो देखिए 90 आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 90, प्लस कर देंगे हम इसके 25 नंबर, यहाँ कितना आ जाएगा 225। तो 225 कितना आ जाएगा अब ये 5 9 तो 11 का 1 हासिल लगा 1 2 1 315। तो यहाँ जाकर देखिए 315। अब इनका रेशो ही हमसे पूछा गया था, यही क्या हमने क्या किया यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट इनटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो देखिए 3 से भी कटेगा ये 5 से भी कटेगा, मतलब 15 से भी कट जाएगा। तो 15 से काट लेंगे इसको, 15 कम 15 यहाँ बच जाएगा 9 और 15 छंग हो जाएंगे 90, और इसको काट लेते हैं 15 दूना 30 15 कम 15 16 रेशो 21 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो उनके बीच लाभ का रेशो होगा यानी कि लाभ जो बटेगा उनके बीच वो 16 रेशो 21 में बटने वाला है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन साझेदारी के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो सॉल्व किए यानी कि कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, छोटे छोटे टॉपिक में ही हमने क्वेश्चन को कवर किया है। तो उन वीडियो को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।